नमस्कार, मैं हूं तुषार आपके साथ और दोबारा से आपका स्वागत है टीम वर्ल्ड स्टूडियोज़ में। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा से ही हमारी कोशिश रहती है कि आपको एक फेमस पर्सनैलिटी से मिलाया जाए और शायद से आपके माइंड में आ रहा होगा म्यूज़िक, रैप, गाना, नए। इस बार आपके माइंड में जो चीज़ आनी है ना, वो है मेमोरी। कंफ्यूज हो गए? जानबूझ के मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आज मेमोरी ट्रेनिंग। मैं आज मिलाने वाला हूँ आपको वर्ल्ड फेमस, पूरे इंडिया में लोग जानते हैं एंड इट्स अ प्रिविलेज कि फाइनली हम उनको आपके सामने रूबरू करवाने के लिए लेके आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन चैंपियन की। मैं अगर बात करूँ वन एंड ओनली सेंसेशनल डायनेमिक मिस्टर कुंवर राजीव सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टी वर्ल्ड स्टूडियोज। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया और अपनी ऑडियंस से रूबरू होने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। सर, मेरा पहले सवाल से पहले सबसे पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगा। आपका एक कोटेशन है जो आप हमेशा शेयर करते हैं, तो शुरुआत क्यों ना उस कोटेशन से करी जाए आज। Yes, I always say that nobody is born with the poor or average or very good memory. All are equal. Anybody, the only difference is that either your memory is trained or it is untrained. That means anybody can get his or her memory trained at any age from 9 to 90 years. Whether you are educated or not, whatever is your background, you can have a wonderful memory. You are born with a wonderful memory. Just there's a need of fine tuning, nothing else. फिर यानी कि मैं अगर बात करूं, जो लोग हमें देख रहे हैं उनके माइंड में एक सवाल आया होगा, क्या मैं ये काम कर सकता हूं? जबकि अभी हमने काम के बारे में इनको बताया नहीं है, बट स्टिल जो हम चीजें दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। बहुत अच्छी बात की है कि मैं अगर इस एज में कर सकता हूं तो एनीबॉडी कैन डू इट। और मैंने जस्ट 3 साल पहले ही इसकी शुरुआत की थी। उससे पहले मुझे भी नहीं पता था ये कोई ऐसा फील्ड है। एंड आई टेल यू, इस फील्ड में लोग ना बाय डिफॉल्ट ही एंटर करते हैं और उनको विश्वास नहीं होता। जैसे मैं आज आपके हर दर्शक को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप बहुत बढ़िया मेमोरी के मालिक ऑलरेडी हैं, सिर्फ आपको ट्यूनिंग करनी है, थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करनी है और कुछ भी नहीं है। तो लोगों को विश्वास नहीं आया होगा, पहली बार में विश्वास नहीं आया होगा। जब आप बताएंगे कि मैंने क्या क्या डाटा मेमोराइज किया हुआ है तो इनको लगेगा कि ये बंदा शायद सच बोल रहा हो। और उनमें से अगर 50% भी इसमें इंफॉर्मेशन ले गए तो आई टेल यू, उनकी लाइफ में अगर मेमोरी इंप्रूव हो गई ना तो उनकी लाइफ का कॉन्फिडेंस ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। सर, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा और आई एम डैम श्योर कि अब तक ना लोगों को मालूम नहीं पड़ा होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। राइट? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं, अगर आप बात करें 1000 साल के कैलेंडर के बारे में, अगर आप बात करें कुछ चीज को याद करने के बारे में, अगर आप बात करें किसी भी स्टेट के, उसका पॉपुलेशन, उसका क्षेत्रफल, 16 पॉइंट डाटा किसी भी स्टेट का, 16 पॉइंट डाटा आई कैन गिव। एग्जैक्ट, राइट? और 197 कंट्रीज की कैपिटल्स तो बहुत से लोगों ने याद की होगी। मैंने उनका एग्जैक्ट एरिया और रफ पॉपुलेशन वो भी मेमोराइज की, ऑल 197 कंट्रीज की। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो, और उसके अलावा जो मैंने किया, जो मुझे वाकई बाकियों से डिस्टिंग्विश करता है, और मैंने किया भी इसी तरह से था कि आई वांटेड टू डू समथिंग जो ना हुआ हो। तो वो मैं प्रभावित हुआ था एक अमेरिकन से, मिस्टर सेंटोस चेस्टर उनका नाम था। उन्होंने यूएस के 535 यूएस कांग्रेसमैन का 6 पॉइंट डाटा याद किया था जी। तो मैंने कहा हमारी लोकसभा में तो 545 में 10 ज्यादा, तो व्हाई नॉट टू डू इट। तो मैंने जब ये चैलेंज लिया, और मैं आज की डेट में आपको इंडिया के 16th लोकसभा के एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम ले या आप किसी एमपी का नाम बताएं तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी या जो भी बाकी 5 पॉइंट डाटा है वो मैं आपको बता दूंगा। इवन इफ यू प्लेस पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी किसी एक एमपी की, मैं बता दूंगा ये कौन है, और मैं रोज लोकसभा चैनल पे बैठ के उनको रिकॉग्नाइज करता हूँ। सर, मैं बात करना चाहूंगा, पहले शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। हाँ जी, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था देवेंद्र फडणवीस। उनका जो बर्थडे है आप चेक कर सकते हैं, 22 जुलाई 1970 है। ही वाज फ्रॉम बीजेपी पार्टी। उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है दैट इज 11 करोड़, नियरली 11 करोड़, और उस स्टेट का जो एरिया है दैट इज 307713 स्क्वायर किलोमीटर, राइट? और इसके जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 36 हैं। इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज 48 हैं, और इसके जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पार्लियामेंट की मैंने बताई 48, और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज 288 है, राइट? ये इस स्टेट का जो कैपिटल मुंबई है उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी बताना चाहूंगा। दैट इज 18.97 डिग्री नॉर्थ एंड 72.82 डिग्री ईस्ट। ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है मुंबई का। दिस इज 12 पॉइंट डाटा। इसके अलावा मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम बता सकता हूं। नंदुरबार, जलगांव, रेवर, धुले, डिंडोरी, औरंगाबाद, जलना, पालघर, भिवंडी, नासिक, थाने, कल्याण, मुंबई, नॉर्थ, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ, साउथ सेंट्रल, रायगढ़, बुल्डाना, अकोला, अमरावती,
वर्धा, यावतमल, वशीम, रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, चिमूर, हिंगोली, नांदेड़, भीड़, परभनी, लातूर, शिरडी, अहमदनगर, मावल, शिरूर, पुणे, बारामती, ओस्मानाबाद, माधा, सतारा, सोलापुर, सांगली, हटकन नांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग एंड कोल्हापुर। दीज आर 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ महाराष्ट्र। तो इस तरह से सबसे ज्यादा, ये आपने काफी बड़ी स्टेट पूछी है, महाराष्ट्र नंबर 2 की स्टेट है जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज 48 है, और सबसे बड़ी यूपी है जिसकी 80 है। सर ये सारी चीजें आपको याद कैसे रहती है? और ये तो केवल एक डेमो है छोटा सा। यस। इसके बारे में बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत यही कि ये सब आपको याद कैसे रहता है? तुषार, जैसे मैं आपको बताऊं कि 3-4 साल पहले तक मेरा भी मेमोरी एवरेज मेमोरी थी जी। तो जैसे एक आदमी के अंदर ड्रीम नहीं होता, आप सबके अंदर कोई ना कोई ड्रीम है। हम ड्रीम बाहर से ढूंढते हैं, मुझे ड्रीम अंदर से मिला, और आपका पैशनेट ड्रीम वही होगा जो आपके अंदर होगा, कहीं आपने दबा के रखा होगा, आपने ही दबाया होगा, और आपके आसपास वालों ने ऑफ कोर्स आपको अपनी लिमिटेशन बताई होंगी कि तुषार इतना उछाल नहीं मारते, ज्यादा उछलते नहीं है, इतना ही काफी होता है, तसल्ली रखते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। तो यही ड्रीम मेरा जागा, तो मुझे लगा कि लेट्स सी कि अब मैंने जिंदगी बहुत बढ़िया जी है एज ए एसोसिएट प्रोफेसर, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स में पढ़ाते हुए, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए। तो जब ड्रीम जगा तो ये रास्ता मेरे सामने अपने आप आया। आई रेड अ बुक, उसका नाम था मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन बाय जोशुआ फॉयर। तो वो जोशुआ फॉयर वाज अ रिपोर्टर, तो उन्होंने एक अमेरिका में एक चैंपियनशिप को कवर करने गए थे, और वो थी चैंपियनशिप, आपने भी नहीं सुनी होगी, आपकी ऑडियंस ने भी, कि मेमोरी चैंपियनशिप्स होती हैं जी। तो वहां पे वो गए कवर करने, तो उन्होंने देखा कुछ लोग बैठे हैं बड़ी ऑर्डिनरी ड्रेसेस में, कोई ड्रेसअप नहीं हुए प्रॉपरली, और उनको कुछ कागज दिए जाते हैं, डेटा दिया जाता है, वो याद करके इमीडिएटली उसको रिकॉल कर लेते हैं। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने वहां पे 2 लड़कों से दोस्ती डाली और पार्टिसिपेंट से उनसे कहा कि ये कैसे कर लेते हो आप, इतना मतलब डेटा याद कर लेते हो? तो कहता आप करना चाहते हो? वो कहते यार मैं तो आई एम जस्ट अ रिपोर्टर, मैं नहीं कर सकता। कहते डू यू वांट टू बी अ वर्ल्ड चैंपियन? उन्होंने अगला सवाल पूछा। कहते हाउ कैन आई बी? कहते आप बड़ी एक्साइटमेंट शो कर रहे हो, तो आप बन सकते हो। उन्होंने आउट ऑफ एक्साइटमेंट कह दिया यस, और 2 साल बाद ही वाज द वर्ल्ड चैंपियन, जोशुआ फॉयर। क्या बात है। तो ये बुक ही उसी पे लिखी गई कि कैसे मैं एक कवर करने गया और वहां पे जाके मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप, मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन। और उस बुक में से मुझे पता चला कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी तो है ही बहुत ज्यादा। कितनी है? आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, एक HD वीडियो की मूवी जो है वो 1.5 GB के करीब डाटा लेती है। और अगर आपके ब्रेन को एक हार्ड ड्राइव मान लिया जाए ना, और उसमें हम एक वीडियो को, HD वीडियो को रिकॉर्ड करें, तो वो वीडियो 300 साल तक लगातार चल सकता है, इतनी ज्यादा मेमोरी है। जब ये पता चला तो आई गॉट एक्साइटेड कि ये इतनी मेमोरी है, याद क्यों नहीं होता? लेकिन सर ये बात लोगों को मालूम नहीं है अभी इतनी ज्यादा कि हाँ, इतनी ज्यादा पावर है, क्योंकि लोग गूगल पे बहुत कुछ सर्च करते हैं, ब्रेन के बारे में सबसे कम सर्च करते हैं, बॉलीवुड के बारे में सर्च करेंगे। सर आज हमारा मेन मोटिव यही था कि आपको इन्वाइट करने का, कि लोगों से आपको रूबरू करवाएं, एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएं। और जो लोग नहीं जानते सर के बारे में, मैं आपको बता दूं कि सर एसोसिएट प्रोफेसर हैं जिनको टाइम बहुत कम मिलता है, और टाइम ना मिलने के बाद भी सर ने वो सारा काम किया जो आप और हम केवल सोचते ही हैं या जिसके बारे में हम बात करते हैं। सर मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि लोग बॉलीवुड के बारे में ज्यादा जानते हैं, तो कुछ सवाल मैं आपसे बॉलीवुड के बारे में करना चाहूंगा। हाँ जी, बॉलीवुड के बारे में आप मुझे पृथ्वीराज कपूर जी से लेके आज तक जितने भी फेमस फिल्मी स्टार्स हुए हैं, उन सब में से किसी का भी बर्थडे पूछिए, मैंने सबका याद कर लिया। और इसके अलावा इंडिया की मैं 1500 पर्सनालिटीज हैं टॉप की, जो पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर, उन सबका बर्थडे याद किया हुआ। आप किसी का भी पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। सर मतलब मुझे अभी सोचना पड़ रहा है कि ये मैं ऑडियंस में बताता हूँ, चाहे 400 की गैदरिंग हो, 1000 की गैदरिंग हो, मेरी डेमो यही होती है कि आप मुझे पूछिए, किसी का बर्थडे पूछना चाहें, विद कॉन्फिडेंस आई विल आंसर यस। सर कुछ टाइम बाद हम इसको लाइव भी लेके जाएंगे अगर लोगों का हमें प्यार मिलता है तो। यस। फ्रेंड्स जो लोग मेरे को जानते हैं, मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ, जब हम ये लाइव सेमिनार करेंगे, जब आप लोग हमें ज्वाइन करेंगे, कुछ भी सवाल कि आपका बर्थडे, आपकी डेट ऑफ बर्थ, उस दिन कौन सा दिन था, या आने वाले टाइम में इस तारीख को कौन सा दिन होगा, वो सारे सवाल के जवाब सर हमें 1 सेकंड में देंगे। राइट सर? सर मैं पहला सवाल जानना चाहूँगा आपसे, जिसको मैं नॉलेज रखता हूँ जिस चीज़ की, कैटरीना कैफ का बर्थडे कब आता है? हाँ, उनका है जी 16 जुलाई 84। और उस दिन कौन सा डे था? 16 जुलाई 84 को था जी, दैट वाज ट्यूसडे। इट वाज ट्यूसडे। इट वाज मंडे, सॉरी, इट वाज मंडे। और आप लोग इसको हैंड टू हैंड चेक भी करिएगा सर जो बता रहे हैं। सर मेरा अगला सवाल, APJ अब्दुल कलाम साहब, जो आपको एक अवार्ड भी मिला है उनके नाम पर, हाँ जी, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? उनका डेट ऑफ बर्थ है जी 15 अक्टूबर 31,
and he left this world on 27th July 2015. मैं आपको बताना चाहता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड सर को 2018 में मिला था। 2018 में सर को सम्मानित किया गया था उस अवार्ड से। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सर के 3 रिकॉर्ड्स हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में राजीव सर के 2 रिकॉर्ड्स हैं और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में सर का 1 रिकॉर्ड है। ऐसे 40 रिकॉर्ड्स हैं, 40 अवार्ड्स हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो मैं सारी कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन डेमो मैंने आपको दिया है। सर मेरा आखिरी सवाल, सलमान खान साहब का बर्थडे कब आता है? 27 दिसंबर 65। तीनों खान 65 के हैं। एक 14 मार्च को आमिर खान है जी, और शाहरुख खान जो है वो 2 नवंबर 65। तीनों ही जो फेमस खान हैं, तीन जो फेमस खान है तीनों के। सर मैं एक अपने बारे में ही जानना चाहूंगा। मेरा बर्थडे आता है 16 जुलाई, तभी मैंने कैटरीना कैफ का बर्थडे भी पूछा। ओके 16 जुलाई 1991, उस दिन क्या डे था? 91 ट्यूसडे था जी। एग्जैक्टली ट्यूसडे था। इट वाज सर माइंड ब्लोइंग, कंफर्म भी हो गया है ना? कंफर्म हो गया मुझको वो ट्यूसडे था। राइट। तो सर शुरुआत करते हैं। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट टू नो कि मेमोरी वाली चीजें भी होती हैं कि हम कोई भी डेटा, कोई भी चीज अपने माइंड की हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं? यस, मैंने आपको बताया कि वो बुक पढ़ी तो उसके बाद मेरे अंदर एक्साइटमेंट आई कि अभी ये इतनी ब्रेन मेमोरी है तो कोई ना कोई मेथड तो होगा। फिर मैंने उस बुक तक सीमित नहीं रखा, उस बुक में जो भी रेफरेंस मिलते गए वो मैं डाटा और बुक्स जो भी अरेंज करता गया बस जी। और मैं उनको पढ़ता गया तो मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती गई। दैट वाज जस्ट आउट ऑफ एक्साइटमेंट, कुछ ऐसा नहीं था कि रिकॉर्ड बनेंगे क्या होगा, पर ड्रीम मेरा एक था जहां मैं अभी भी नहीं पहुंचा हूं। तो वो रास्ता मुझे नेचर ने दिया और उसके बाद फिर मुझे पता चला, मैंने तो इतना डाटा याद किया। मेरे बेटे ने चैलेंज किया वापस 100 फोन नंबर याद करके दिखाओ, मैंने 3 दिन में कर लिए। पीरियोडिक टेबल का एग्जैक्ट मास नंबर याद करके दिखाओ, जैसे कुछ एलिमेंट्स का होता है, फ्लोरीन है 18.9984032 सारे डिजिट तक, तो वो मैंने 3-4 दिन लगे मुझे याद। आयरन इन सब की हम बात करेंगे। यस, पूरी पीरियोडिक टेबल में 100, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड यही है कि आज तक किसी ने उसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास याद नहीं किया। मैं आपको सबका ही 3 मिनट में सबका ही सुना सकता हूं, राइट। मैं एक डेमो देता हूं आपको। हाइड्रोजन 1.00794, हीलियम 4.002602, लिथियम 6.941, बेरिलियम 9.012182, बोरॉन 10.811, कार्बन 12.0107, नाइट्रोजन 14.0067, ऑक्सीजन 15.994, फ्लोरीन 18.998403 एंड सो ऑन, राइट। मैं सारे तो नहीं आपको बताऊंगा, इतना टाइम भी नहीं होगा आपके डेमो। सर बिग रिस्पेक्ट, और जो लोग मुझे देख पा रहे हैं मैं बता दूं ये कोई प्री प्लान्ड नहीं है, ना ही सर याद करके आए हैं। आप सर्च मारेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड वी आर लकी कि भारत में ऐसी पर्सनालिटीज हैं, लेकिन आप लोग केवल सर्च करते हैं बॉलीवुड को, रैपर्स को, म्यूजिशियंस को। सर एक छोटी सी टिप आप क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को मेमोरी शार्प करने के लिए? मेमोरी शार्प करने के बेसिक टिप है कि कंसंट्रेशन को बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि लोग आमतौर पे कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं रहता, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस बोलने बंद कीजिए। ऑलवेज से माई मेमोरी इज वेरी शार्प, आई एम वेरी हेल्दी। दीज पॉजिटिव सेंटेंसेस वो आपके अंदर ऐसा एक एनर्जी पैदा करते हैं कि आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को मजबूर कर देते हैं कि वो फैकल्टी को डेवलप कर देता है आपके। तो एक सबसे सिंपल, अगर वैसे तो पूरी ट्रेनिंग को 5-6 घंटे लगते हैं, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करता हूं, आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, बट अदरवाइज अगर बेसिक्स ही अगर कुछ करना हो तो यही है कि आप बोलना शुरू कीजिए मेरी मेमोरी बहुत ही अच्छी, और उसमें इमोशन डाल के आई हैव गॉट अ वेरी गुड मेमोरी। मेरी, आपको पहले दिन लगेगा कि मेरी मेमोरी तो अच्छी नहीं है, मैं क्यों बोल रहा हूं, बट धीरे 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 ये जो आपका सॉफ्टवेयर है ना, ये प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ने ये कहाँ से सीखा, कहाँ से क्लासेस ली, या ये बाय बर्थ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी कर सकते हैं। बेसिकली सर ने मुझे बताया था इट्स अ प्रोग्रामिंग जो 7 साल की एज तक हमारी सेट कर दी जाती है। यस एग्जैक्टली। और ये कोई बाय डिफॉल्ट नहीं है, ये एक ट्रेंड मेमोरी है। सर थोड़ा जानकारी दीजिए इसके बारे में कि ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी में क्या फ़र्क होता है, और ये आपने इसकी शुरुआत कहाँ से करी थी, आपकी जर्नी? हाँ जी, ये ऐसे है कि ट्रेंड और अनट्रेंड में फ़र्क यही होता है, जैसे टाइगर श्रॉफ के आपको पहले 4 एब्स नज़र आए, फिर 6 नज़र आए, फिर 8 नज़र आए, हर मूवी में बढ़ते जा रहे हैं। अभी कपिल ने भी अपने प्रोग्राम में कहा था। इसी तरह आपके माइंड की, ब्रेन की ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपनी बॉडी की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करते हैं पर ब्रेन की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस नहीं करते। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर उसकी ट्रेनिंग कर ली जाए, और 6 से 8 घंटे की ट्रेनिंग अगर लोग कर लें और उसको प्रैक्टिस करें फ्यू डेज, तो उनको खुद को विश्वास नहीं होगा कि इन्होंने आज उनको 2 फोन नंबर याद है और अगले हफ्ते उनको 50 फोन नंबर याद हो जाएंगे। यानी कि उनकी मेमोरी भी सेम लाइक यू एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एग्जैक्टली।
मेरे से भी बढ़िया हो जाएगी। मैं तो लोगों को चैलेंज करता हूं कि आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटे तूने बनाना वर्ल्ड रिकॉर्ड। लोग कहते हैं शायद पता नहीं ऐसे मजाक है, कोई भी बना देगा। तो कोई भी अगर इसको करना चाहे थोड़े से डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है बहुत ज्यादा। सर मैं पहला एक थॉट माइंड में आया था कि जो मैंने याद करा है वो मुश्किल से 4 या 5 मोबाइल नंबर हैं, उसके आगे मुझे होते ही नहीं है। आपने टोटल अब तक कितने फोन नंबर्स याद कर रखे हैं? देखिए मैंने आपको बताया मेरे बेटे ने चैलेंज किया था 100 फोन नंबर का, मेरे को 100 याद हुए थे, मेरे अंदर एक्साइटमेंट आ गई। और करते बेटा कहता चलो कितने तक, मैं 400 तक करेंगे। आज की डेट में करते 1269 फोन नंबर मैंने याद किए। एंड आई फील सो रिलैक्स्ड के भी मुझे इतना तसल्ली है कि दुनिया में और को मुझे बंदा नहीं मिला जिसने किया है। तो मैं वही काम करने की कोशिश करता हूं जो किसी ने नहीं किए हुए, जो सबने किए हुए उसको करने का मजा ही नहीं है। तो 1269 फोन नंबर मुझे याद है। सर अगर मैं जो नंबर आपने याद करे हैं, मैं अगर उनका नाम लूं किसी का भी मोटे तौर पे, तो आप मुझे अभी के अभी बता पाएंगे ना? ओह यस, अगर आप फोन नंबर पूछेंगे तो मैं पर्सन का नाम बता दूंगा, पर्सन का नाम बोलेंगे तो मैं फोन नंबर बता दूंगा। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। सर मैं अपने बारे में ही पूछता हूँ बिकॉज लोग मेरी बात पर ज्यादा बिलीव करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर क्या है? आपका यह है कि आपसे मेरी आज ट्रैवल करते हुए काफी बार बात हुई है जी। तो जिस पर्सन के साथ मैं जिसका नंबर फीड करना चाहता हूं उसका मैं स्टोर कर लेता हूं। आपका 991 132 एंड 7761 है आपका। क्या बात है सर, राइट, अमेजिंग, बिल्कुल सही बोला। जिसको मैं याद रखना चाहता हूं मैं याद कर लेता हूं। और मेरे माइंड में मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ सर से डिस्कस नहीं किया था कि सर मेरा नंबर आपको याद करना है, मैं आपसे पूछूंगा। इट्स टोटली रैंडम जो मैं पूछ रहा हूँ चीजें। मैंने बस एक ही बार पूछा था और सर ने मुझे बता दिया था। सर मेरा अगला सवाल आपसे कि लोग जानना चाहते हैं कि जिस पोजीशन पे आज आप हैं वहां पे कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी। आज ऑब्वियसली यू आर नोन एज चैंपियन, कहीं ना कहीं आपने कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी, कुछ चीजें होंगी कि यार वहां थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपने महसूस करी इंटरनली, और कैसे उससे आपने मूव ऑन किया? यस हाँ जी तुषार, ये बात है जब आप लाइफ में ग्रो करते हैं। मेरी लाइफ 3-4 साल में टोटली चेंज हो गई। आई वॉज जस्ट अ प्रोफेसर, सुबह कॉलेज जाना, बच्चों को पढ़ाना, वापस आना। बट व्हेन आई केम टू नो अबाउट माइंड पावर, और जब मैंने उसको प्रैक्टिस किया तो मेरी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आया कि आज जैसे मैं आपके पास बैठा हूं, हम जानते भी नहीं थे, और जस्ट वीक बैक हमारी बातचीत हुई और मैं आपके पास हूं। और इसी तरह मुझे ऑल ओवर इंडिया से इनविटेशन आते हैं, इवन फॉरेन में बहुत से दोस्त मेरे को कर रहे हैं कि आप वहां पे अमेरिका में आइए, कनाडा में आइए। तो ये जिंदगी में चेंज ही है, आप देखें तो ये इट्स ए बिग चेंज। तो ये सारा कुछ यहाँ पे है। मुझे इस बात की धीरे धीरे अभी बड़ी लेट समझ आई है कि अगर आप माइंड पावर को यूज करने की स्टडी करें, बाकी सब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, उसके साथ साथ ही, तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी जिस तरफ आप लेके जाना चाहते हैं ना, आप लेके जा सकते हैं। सारा कुछ आपके कंट्रोल में है। और मैं डेस्टिनी नाम की किसी चीज को नहीं मानता। मैंने सर आपका एक सेशन देखा था, उसमें आपने एक वर्ड कहा था, जिस इंसान ने किस्मत नाम को बनाया होगा ना, वो बहुत ही लेजी बंदा रहा होगा। ये मैं नहीं कहता, मैं तो इसको फॉलो करता हूं। बहुत से गुरु आप देखो वो पब्लिकली ये बात बोलना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को एक होप मिली हुई है कि डेस्टिनी है इसलिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज डेस्टिनी आपकी यहीं पे, आपके माइंड में जो थॉट्स चलती है ना, 70 to 90,000। मैं एक बार एक स्वामी जी को सुना था, बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी थी उन्होंने माइंड की। मैं जरूर बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि आपका माइंड जो है दैट्स जस्ट लाइक, जैसे एक स्टूडियो है, एक रूम है बहुत बड़ा, दैट इज योर माइंड। उसमें किसी जगह पे आपके खुशी वाले दिन है, कहीं पे आपके गम वाले दिन है, कहीं आपके स्टूडेंट लाइफ है, कहीं आपकी मैरिड लाइफ है, कहीं बच्चों की लाइफ है, वो सब कुछ स्टोर्ड है उसमें। दैट इज योर माइंड। और आपके हाथ में क्या है? आपकी अवेयरनेस को आप इमेजिन कीजिए, दैट इज जस्ट लाइक अ लाइट बॉल जो बहुत ही हल्का है, और आप अपनी थॉट से उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। राइट, अब अवेयरनेस जहां जाएगी वहां पे वो लाइट अप हो जाएगा वो वाला एरिया। राइट, अब आप अपनी अवेयरनेस को कहां रखना चाहेंगे ज्यादा टाइम के लिए? अच्छे एरिया में, जहां आपका ड्रीम है या जहां आपके अच्छे दिन बीते हुए हैं। अगर हम इसको कंट्रोल कर लें अपनी अवेयरनेस को, तो हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। कुल मिला के इट्स ओनली अ माइंड गेम। एग्जैक्टली। हम जो चाहें वो बन सकते हैं, जो हम चाहें हम कुछ भी कर सकते हैं संसार में। यस सर, आपसे मिलकर ये चीज़ मैं महसूस भी कर पा रहा हूँ। और आप लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं, और अगर आप लोग ऑब्वियसली 10 मिनट 15 मिनट हमें हो चुके हैं, अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख चुके हैं ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, और आप यहाँ तक आए ही इसलिए कि आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। सर, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करूँगा।
कोई टेक्निक ऐसी आप बताएं हमारे लोगों को कि वो भी अपनी मेमोरी शार्प कर पाएं घर बैठे बैठे ही, और वो लोग कल से ही इस चीज को तैयार कर सकें। हम वैसे जो सबसे पहली बात मैंने बताई उसको सेल्फ टॉक बोलते हैं, सेल्फ टॉक बोल दिया या उसको ऑटो सजेशन बोलते हैं। ये दूसरी चीज है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम उसकी पीरियोडिक रिवीजन नहीं करते। पीरियोडिक रिवीजन का मतलब क्या है कि हमने जो पढ़ लिया हम सोचते हैं मुझे आ गया, अब उसको 10-15 दिन बाद जब खोलते हैं तो वो हमारे दिमाग से वो फिर 20-30% रह जाता है। तो जो भी आप पढ़ें उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाएं। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब एक फॉर्मूला देता हूं आपको, 0 1 7 30 90 180। 0 1 7 30 90 180 मीन्स जो भी आज आपने पढ़ा सेम डे उसको रिवाइज करें, दैट इज 0। नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करें, दैट इज 1। 7th डे रिवाइज करें, 30th डे करें, 90th। वो इन 5-6 रिवीजन से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, यानी कि वो हम कभी भूलेंगे, वो नहीं भूलेंगे हम लोग। क्या स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते, वो क्या करते हैं एग्जाम जब आते हैं मैं उनको कहता हूं, मैं क्या आप पूरा हफ्ता कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं मैं खाना नहीं खा सकता, अब संडे को सारा खाना लेके बैठिए, खा सकेंगे? तो ब्रेन भी ऐसे ही वर्क करता है, धीरे धीरे इसको दीजिए और ये सारा कुछ रिटेन कर लेगा। हम क्या करते हैं पूरा सेमेस्टर आराम से मस्ती करते हैं, कोई तरह की पार्टीज हो गई और जब पेपर आए तो सीरियस हो गए, आप नोट्स इकट्ठे किए और उनको याद करना। अब वही बात है कि आप हफ्ते के बाद 50 चपातीज लेके बैठे हुए हैं खाने के लिए और एक पतीला भर के खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेचुरली उससे फिर दिक्कत ही आएगी हमें। तो ब्रेन भी ऐसे ही वर्क करता है, थोड़ा 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 इसको दीजिए, रेगुलरली दीजिए और जितना मर्जी आप डाटा स्टोर करना चाहें आप कर सकते हैं। सर जैसा कि पूरे भारत में बहुत से लोग हैं जो आपको गुरु मानते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में वो कौन ऐसे इंसान जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनकी वजह से आज आप इस लेवल पे पहुंच पाए हैं कि उनके वीडियोस आपने भले ही लाइव ना देखी हो, उनसे आप इंस्पायर हुए हैं कहीं ना कहीं? यस, वो जब मैंने ये बुक पढ़ी थी जोशुआ फायर से सबसे पहले इंप्रेस हुआ था। उसके बाद मैंने 8 टाइम वर्ल्ड चैंपियन डोमिनिक ओब्रायन हैं अमेरिका के, उनके साथ मेरी कम्युनिकेशन ही हुई है, अभी तक मिला नहीं। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि आप वहाँ पे आइएगा तो वहाँ पे चैंपियनशिप वगैरह में आप पार्टिसिपेट करने के लिए आइएगा, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनका शायद ही कोई बुक हो, शायद ही कोई वीडियो हो जो मैंने छोड़ा हो। तो अगर आप वैसे ही मेमोरी शार्प करना चाहते हैं तो उनको सुन लीजिए, काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी इनकी लाइफ में। मेरी लाइफ में इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट हुई तो लोगों की लाइफ में भी हो सकती है। सर कुछ चीज़ें होती हैं हमें मेमोरी शार्प अगर करनी है कि क्या चीज़ें हमें करनी होती हैं और क्या चीज़ नहीं करनी, तो अब हम बात करते हैं कि हमें क्या चीज़ नहीं करनी उस दौरान जब हम अपनी मेमोरी पे काम कर रहे होते हैं। अगर एक चीज़ कहूँ स्टूडेंट्स के लिए जो बड़ी फ़ायदेमंद है, एक बोरोन रिच फूड जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है, बोरोन रिच, राइट। तो गूगल पे जाके बोरोन के आप डालेंगे तो 8-10 चीज़ें मिल जाएंगी, उनमें से कुछ चीज़ें आप इस्तेमाल कीजिए। और क्या नहीं करना होता है, ये बोलना बंद करना होता है मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, ये बंद कर दीजिए तो आपकी मेमोरी वैसे ही अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। नेगेटिव सेंटेंसेस अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चेक कीजिए सारा दिन में आप कितने नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अपने आप को ज्यादा पी चैनल पे रखिए, पी चैनल एन चैनल। पी चैनल इज पॉजिटिव चैनल, एन चैनल इज नेगेटिव चैनल। पी चैनल ऐसे होता है प्लस साइन, ये कान में अटकता है और नेगेटिव सीधा अंदर जाता है, इसलिए लोगों का ध्यान ज्यादा नेगेटिव पे रहता है, पॉजिटिव पे कम जाते हैं। फिर वो ब्लेम करते हैं कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव, मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं थी। डेस्टिनी वर्ड वहां पे आता है कि कुछ ब्लेम देने के लिए भी चाहिए होता ना, तो वो डेस्टिनी वर्ड बना हुआ उसके। सर उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, बिकॉज आपकी बातें सबके लिए बहुत इस समय मोटिवेशन का काम कर रही हैं, जो लोग बिलीव करते हैं केवल और केवल किस्मत कि हाय हमारी किस्मत खराब थी, हाय मैं वहां पैदा हुआ था, कि हाय मैं पढ़ नहीं पाया और ये नहीं हो पाया, मतलब उनकी डिक्शनरी में नहीं शब्द सबसे पहले आता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उनका बिलीफ बना हुआ है, जो उनका बिलीफ है। मैं आपको बताऊं हर इंसान अपनी जगह पे ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उसका बिलीफ है। अब आप इसके लिए बुक पढ़ना चाहें, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बाय डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, वो कहते हैं कि बचपन के पहले 7 साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपकी प्रोग्रामिंग पहले 7 साल में हो गई ना, अब वो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करेगी 95% तक। और आप सोचोगे मैं अपनी जिंदगी खुद जी रहा हूं, आप कुछ नहीं कर रहे। 95% जिंदगी आपकी कंट्रोल हो रही है। और अब तो आप बड़े हो चुके हैं, अब तो आपको पता चल गया कि मेरा वो प्रोग्राम मुझे कंट्रोल कर रहा है, तो व्हाई नॉट टू चेंज दैट प्रोग्राम। वो प्रोग्राम कैसे चेंज होता है? ये रेपिटेशन रेपिटेशन एंड रेपिटेशन, कि आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलने शुरू कीजिए। अगर आपको हेल्थ इश्यूज है, स्टार्ट सेइंग, डॉक्टर के पास तो जाना ही है, पर उसके अलावा आप अंदर से खुद भी हीलिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप बोलना शुरू कीजिए, आई एम वेरी हेल्दी, आई एम परफेक्टली हेल्दी, मेरी हेल्थ बहुत ही अच्छी है, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। और मैं तो इवन यहां तक कहता हूं कि इफ यू थिंक यू आर नॉट ब्यूटीफुल, तो स्टार्ट सेइंग यू आई एम वेरी ब्यूटीफुल। अब लोग कहेंगे फीचर थोड़ी चेंज हो जाएंगे, उन्हीं फीचर्स में आप ब्यूटीफुल हो जाओगे इफ यू स्टार्ट सेइंग एंड स्टार्ट बिलीविंग इट। तो आपका बिलीफ चेंज करने की जरूरत है और कुछ नहीं। आपके बिलीफ्स आपको रोक रहे हैं, इसका मतलब हम खुद ही अपने रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं।
बस वो करेक्शन कर ली तो कोई आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आप जो बड़े से बड़ा ड्रीम हासिल करना चाहते हो आप कर सकते हो। सर जैसे मैं अगर बात करूं अपनी, क्योंकि मैं अपने ऊपर बात लेके करूंगा तो लोग अपने ऊपर उसको समझ पाएंगे। यस सर मैं बनना चाहता हूं जिसे बोलते हैं मल्टी टाइम्स बिलियनियर। ऐसा बहुत लोग सोचते भी हैं, कुछ लोग काम भी करते हैं उस डायरेक्शन में। क्या ये पॉसिबल है? देखिए मैंने आपको बोला आप मल्टी बिलियनियर बनना चाहते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए, आप पहले अपने आप को उस रियलम में लेके जाइए कि मल्टी बिलियनियर की लाइफ क्या होती है। जिस दिन मान लीजिए आज ही आप मल्टी बिलियनियर, आपका लाइफस्टाइल क्या होगा, उसमें क्या क्या होगा। स्टार्ट लिविंग दैट टुडे। उस स्टेट में आज पहुंचना, ये आपको ये बिलीफ है हमारा, ये बिलीफ कि उस स्टेट में आप आज पहुंचेंगे। पहले उसको स्टडी कीजिए अपने लाइफस्टाइल को और फिर उसको लिव कीजिए और कोशिश कीजिए कि जब आप सोने लगते हैं ना तो उस टाइम पे अपने आप को वहां पे पहुंचिए, उस लाइफ में रहिए। यानी कि सर आप विजुअलाइजेशन, मैं विजुअलाइजेशन कह रहा हूं, उसी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। हमें केवल विजुअलाइज करना है। दोस्तों कमेंट्स आप कीजिए, अगर आपके कमेंट्स हमें मिलते हैं, आपके व्यूज हमें मिलते हैं, चीजें जो हमें मिलती हैं, हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी हम और वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। सर से ढेर सारी हम बात करें। सर मैं कुछ चीज़ें और जानना चाहूँगा। आपने बात करी मेमोरी की, आपने बात करी लाइफ की, आपने बात करी पढ़ाई की, स्टूडेंट्स के लिए बात करी, आपने बात करी बर्थडेज को याद करने की, आपने हर टॉपिक पे बात करी है। लेकिन ऐसा क्यों कि आपने हर बात को अपने माइंड से रिलेट कराया है? सर रीज़न क्या है इसका? चाहे वो बिजनेस हो, फिर चाहे कोई चीज़ याद करना हो। आपने बताया कि आप अच्छे नहीं दिखते तो भी से कि मैं अच्छा दिखता हूँ। तो हर चीज़ में आपने माइंड को इन्वॉल्व क्यों किया है? क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो है ना, ये माइंड ही कंट्रोल कर रहा है। आपकी अपनी थॉट से आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रही है। 3 तरह के लोग होते हैं, ये मैंने एक बुक में पढ़ा था। एक वो वही काम करते हैं जो दुनिया काम कर रही है। दूसरे होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंटली सोचते हैं और थोड़ा सा राइज कर जाते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो अपने माइंड पावर को इस्तेमाल करने की कला सीख लेते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं उनके पास जिंदगी में जो चाहिए वो सब कुछ होता है। उसके अलावा उनकी लाइफ में लव, पीस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, सारा कुछ ही उसमें एक मिक्सचर है। कंप्लीट लाइफ, बहुत अच्छी हेल्थ, वो सारा कुछ उनकी लाइफ में होता है। सर छोटी सी मुझे आपने एक कहानी सुनाई थी अभी जब हम बाहर डिस्कशन कर रहे थे, तो कुछ ऐसी एक और कहानी मैं चाहूँगा कि हमारी जनता सुने, जो लोग आपको देख रहे हैं, एक इंस्पिरेशन कि हाँ ये चीज़ होती है। तो एक कहानी छोटी सी आप शेयर कीजिए हमारे साथ। अपनी लाइफ की स्टोरी ही मैं बता रहा हूँ आपको, वही कहानी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ कि मेरी लाइफ में ये 4 साल में इतना बड़ा बदलाव आया। तो मैं आज की डेट में ऑनलाइन में वेबिनार शुरू किए क्योंकि मुझे लगा कि हमारा योगिक साइंसेस बहुत ही वास्ट हैं और इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पर लोगों को एक कैप्सूल फॉर्म में नहीं मिल पाती कि हम क्या ज़िंदगी में चेंज करें इमीडिएटली। जैसे आपने कुछ सवाल बड़े अच्छे पूछे, इमीडिएटली क्या चेंज करना चाहते हैं लोग? इमीडिएटली सेरेडॉन चाहते हैं कि सिर दर्द ठीक। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपके माइंड को स्टडी करने में अगर आप चाहें तो 1 महीने में भी सीख लेंगे, 1 साल भी लग सकता है। मैं तो यहां तक कहूंगा अगर 10 साल में भी सीख गए ना तो बाकी की जिंदगी आपकी ऐसी होगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी कि तो मेरी लाइफ में ये बदलाव आया। मैं चाहता हूं लोग भी अपनी लाइफ में बदलाव ला सकें। मुझे पता देयर आर ड्रीमर्स लाइक यू, देयर आर ड्रीमर्स ऑल ओवर, पर एक लेवल पे जाके जो स्टोरी आप पूछ रहे हैं मैं बताता हूं। एक हाथी का बच्चा होता है, उसको बचपन में ही ना वो बड़ा छटपटाता है, उसको बड़ी चेन से बांध देते हैं, वो बड़ा छटपटाता है कि मैं निकल जाऊं, वो नहीं निकल पाता। फिर उसको विश्वास हो जाता है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता। जिस दिन उसको विश्वास हो जाता है वहां पे सिंपल सी एक रस्सी से उसको सारी उम्र के लिए बांधते हैं, वो ट्राई नहीं करता कभी। तो वो सिंपल सी रस्सी बड़े आराम से तोड़ सकता है, पर उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि तुम ये नहीं तोड़ सकते। लोगों की प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग मी, हम सबकी प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि हाँ ये तेरी वैल्यू है और तू इससे आगे नहीं जा सकता। किसने की? आपके एनवायरमेंट ने, आपके पेरेंट्स ने। वो आपके दुश्मन नहीं थे, पर जितनी उनकी समझ थी उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग कर दी। अब आप अपनी फैमिली के फर्स्ट मल्टी बिलियनर बनना चाहते हैं तो आपका माइंड आपको रोकेगा कि भाई तू क्या सोच रहा है, आज तक हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया और पूरे वर्ल्ड में गिनती के लोग हैं। आप क्रिकेट में जाना चाहते तो आप कहोगे यार 16 लोग पहुंचते हैं बाकी नहीं पहुंचते। तो आपका मन ही आपको डराता है क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग ही आपको अपोज कर रही होती है। सर यानी कि हमें 2 चीजें हमेशा खींचती हैं, एक नेगेटिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव। और जीता वो है जिसको हम ज्यादा फीड करते हैं, जिसको ज्यादा फीड करते हैं। एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा पी चैनल में रहिए। जितने पी चैनल में कैसे रह सकते हैं, आप ज्यादा पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, पॉजिटिव वीडियोस देखिए। धीरे धीरे जितनी देर आप लोग मेरे को सुन रहे हैं यहाँ पे इस टाइम, वो सारे पॉजिटिव जोन में है आपके ऑडियंस। और जो ही मैं इसको बंद करेंगे आप वीडियो को, उसके बाद धीरे धीरे उनकी प्रोग्रामिंग उनको दोबारा उसी सिस्टम में ले जाएगी और कहेगी कि वो आदमी जो था ना बैठा हुआ, उसको कोई उसकी किस्मत अच्छी होगी जो इतना कर लिया, ऐसे कर नहीं सकते। उनका माइंड उनको दोबारा वहां पे उसी। सर यानी कि आप ये बात जानते हैं, लोगों के साथ ऐसा होता है। अभी आप मोटिवेटिंग फील कर रहे होंगे, लेकिन 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद
वापसी जहां से आपने शुरुआत करी थी, जिस जोन से आप आए थे, यानी कि आपका माइंड आपको वहीं खींच के दोबारा से ले जाएगा। और आप इस जोन में ज्यादा कैसे रह पाएंगे? अगर आपका ड्रीम, पैशनेट ड्रीम क्या होता है? इट इज दैट पैशनेट डिजायर फॉर विच यू हैव अनलिमिटेड एंथुजियाज्म। वो अगर कोई इंसान फाइंड आउट कर ले तो उसको फिर पॉजिटिव जोन से नेगेटिव में ले जाना मुश्किल हो जाएगा। जिसको अपनी पैशन पता चल गए, लोग अपने ड्रीम सेट करते हैं देख के दुनिया में, इसने ये किया, वहां से सेट करते हैं। बट अगर आपने अपने अंदर से ढूंढा, वो पैशनेट डिजायर आपके अंदर है, कहीं छुपी हुई है, शायद जो अभी आपने बोली शायद वही हो। अगर ऐसी पैशनेट है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, इंसान तो नहीं रोक सकता, क्योंकि आप कनेक्टेड होते हैं यूनिवर्सल पावर से, और यूनिवर्सल पावर इट हैज अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। डायमेंशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डायमेंशन है उनका। तो इसलिए वो आपको जब आपके साथ होते तो आपके अंदर एक विश्वास बढ़ता है कि मैं अकेला नहीं हूं और मैं इतनी बड़ी पावर को लेके चल रहा हूं, तो इंसान मेरा क्या करेंगे, कोई भी नहीं रोक पाएगा। सर, जो लोग ये आपकी बातें सुन रहे हैं, जैसा आपने बताया भी था हमें कि 4 साल पहले आप भी एक आम आदमी की तरह थे। एग्जैक्टली। यानी कि आपकी प्रोग्रामिंग भी वैसे करी गई थी जैसे अभी हम सबकी चल रही है। वही प्रोग्रामिंग को मैंने चेंज किया। मैं बड़े फखर से कहता हूं कि मैंने अपने सब्जेक्ट के अलावा 60-70 बुक्स पढ़ी होंगी, पर एक भी बुक आज तक कंप्लीट नहीं पढ़ी। मैं सबके सामने कहता हूं। क्यों? क्योंकि जब मुझे उसमें लगा कि ये चीज को मुझे अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है, मैं किताब को बंद करके उसकी प्रैक्टिस शुरू करता हूं कि आई हैव टू मेक दिस माय हैबिट। लाइक अभी थोड़े दिन पहले मैं सोच रहा था मेरे अंदर क्या कमी है, लेस ग्रेटफुल, तो मैं ग्रेटफुलनेस के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। 21 दिन मैं प्रैक्टिस करूंगा कि आई विल बी मोर इन द जोन ऑफ ग्रेटफुलनेस, कि आई हैव गॉट सच ए ब्यूटीफुल लाइफ, व्हाई आई शुड नॉट बी ग्रेटफुल, मेरी इतनी अच्छी लाइफ है। तो वो चीज मैं अब अडॉप्ट करूंगा 21 दिन। 21 दिन क्यों लेते हैं आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी के सेल सारे एवरेज लाइफ उनकी 21 दिन होती है, किसी की ज्यादा किसी की कम है। तो 21 दिन बाद तो मेरी बॉडी पूरी नहीं होगी, इसको जो हैबिट डाल दूंगा ये उसका सर, यानी कर लेंगे। जो आप कहना चाह रहे हैं 21 दिनों के अंदर हमारी बॉडी वो हर चीज एक बिलीव कर लेती है और वो जोन हासिल कर लेती है जहां पे एक नया शरीर होता है। हाँ बिल्कुल, वहां पे आपका बिलीफ जो है वो पक्का होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स आपने अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना शुरू किया। आपका थॉट पैटर्न चेंज होने से आपकी डोमिनेटिंग थॉट चेंज होगी और आपकी लाइफ उस डोमिनेटिंग थॉट के अराउंड बनती है। वो चेंज कर लीजिए बस। सर क्या बात है, मतलब वी आर सो इन्फ्लुएंस्ड आपकी बातों से। अब थोड़ा डेमो हम कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। सर, कितने सेलिब्रिटीज हैं जिनका नाम आप ले पाएंगे और उनके बर्थडे आप हमें बता पाएंगे? ऐसे है कि मैं उसके अलावा अगर आपको कहूं तो ज्यादा लोगों को अपील करेगा। कंट्रीज के नाम आपको बताऊं मैं कि कंट्रीज पूरी पॉपुलेशन वाइज मैंने मेमोराइज किए हुए हैं और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो वो जो लोगों को एकदम से मेस्मराइज कर सकता है, उनको बता सकता है कि यस आपकी भी मेमोरी ऐसी हो सकती है। क्या बात है, मतलब सर हम शॉर्ट में बात करें तो मैं सारे नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आपको डेमो दूंगा कि मैंने वर्ल्ड के फास्टेस्ट रिकॉल किया था और वो रिकॉर्ड था 52 कंट्रीज को रिकॉल करने का। मैंने 95 इन 1 मिनट किए थे। सर, ये जो टोटल कंट्रीज कितनी है? 197 रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन। रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन है, यूनाइटेड नेशंस ने 197 को रिकॉग्नाइज किया हुआ। ओके। वैसे छोटे छोटे आइलैंड मिला के तो ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 मिनट की, तो सर 1 मिनट में आप कितनी कंट्रीज के नाम बता? मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 95 कंट्रीज रिकॉल करके 1 मिनट में। 1 मिनट में। अब एक और बनेगा उसके ऊपर, अभी आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। हम लोग ज्वाइन करना चाहेंगे आपको, Yes, सब हमारे definitely. ऑडियंस, हमारी व्यूअर्स। Yes. सर 30 सेकंड से हम शुरुआत करते हैं। ओके 30 सेकंड में लेट्स सी कि आप काउंट कीजिए। मैं स्टॉप वॉच मेरे सामने है, सो आप लोग देखिएगा, कोई प्लानिंग नहीं है, रैंडमली है। कंसंट्रेशन चाहिए होगी, राइट? ओके 3 2 1। चाइना, बीजिंग, मैक्सिको, फ्रांस, पेरिस, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, वेनेजुएला, कैराकस, इंडिया, न्यू दिल्ली, फिलीपींस, मनीला, यूके, लंदन, यूक्रेन, काइरो, लिमा, यूएसए, वाशिंगटन, इथियोपिया, एडिस अबाबा, इटली, रोम, युगांडा, कंपाला, मलेशिया, कुआलालंपुर, इंडोनेशिया, जकार्ता, वियतनाम, हनोई, साउथ अफ्रीका, केप टाउन, सूडान, खर्तूम, उज्बेकिस्तान, ताशकंद, ब्राजीलिया, इजिप्ट, कारो, म्यांमार, नेपिडा, अल्जीरिया, सऊदी अरब, रियाद, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, ईरान, तेहरान, तंजानिया, डोमा, पोलैंड, वारसा, नेपाल, काठमांडू, नाइजीरिया, अब्जा, जर्नी, बर्लिन, साउथ कोरिया, सोल, कनाडा, ओटावा, मोजाम्बिक, मैप्तो, बांग्लादेश, ढाका, टर्की, अंकारा था। कितने कंट्री आपने देखे? मैं बताता हूं आपको। ये हुए जी 33। कितने नाम लिए याद है ये भी? 33 हुए। मतलब 30 सेकंड में आपने 33 नाम लिए हैं। यस। आपका रेशो जो रहा है 1 सेकंड से भी कम का एक नाम बताने में। यस, 1 सेकंड से कम का। और सेम आई कैन डू विद द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इंडिया आल्सो, जितनी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। शुरू करते हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज पहले मैं जो यूनियन टेरिटरीज वहां से शुरू करता हूं।
लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, ईस्ट त्रिपुरा, वेस्ट त्रिपुरा, शिलोंग, तुरा, इनर मणिपुर, आउटर मणिपुर, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, ईस्ट अरुणाचल, वेस्ट अरुणाचल, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला, मंडी, हरिद्वार, गढ़वाल, टेलीगढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, लद्दाख, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, सिरसा, हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, रोहतक, गुड़गांव, बस्तर, कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव, रायपुर, सरगुजा, जंजगीर, चंपा, रायगढ़, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, गुरदासपुर, हुशियारपुर, अनंतपुर साहब, फतेहगढ़ साहब, संगरूर, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, खडूर साहब, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, सिंहभूम, कड़रमा, धनबाद, दुमका, राजमहल, गोड्डा, खूंटी, लोहारदगा, छतरा, पलामू, करीमगंज, सिलचर, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, कालियापुर, और अगर चाहें तो मैं पूरा का पूरा कर सकता हूं। सर नो वर्ड्स। तो पूरी की पूरी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो सबका नाम मैं आपको विद इन 3 मिनट्स एंड 20 सेकंड में सुना सकता हूं। सर मैं तो उतना समझ भी नहीं पाया, जो नाम आपने सारे बताए हैं, मैंने नाम भी बहुत सारे जिस स्टेट के लोग होते हैं उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पता चल जाती है कि यस ये सारी बोल दी हैं। सर मैं एक लास्ट सवाल करूंगा आपसे, मैं कुछ नाम लूंगा आपसे एक्टर्स के और आपको मुझे उनके बर्थडे जल्दी जल्दी बताने हैं, ठीक है? शुरुआत करते हैं फर्स्ट अमिताभ बच्चन साहब। 11 अक्टूबर 42। नसरुद्दीन सिन्हा। नसीरुद्दीन शाह जी, माय मिस्टेक, नसरुद्दीन शाह। 20 जुलाई 50। गोविंदा। 21 दिसंबर 63। माधुरी दीक्षित। 15 मई 67। हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी 16 अक्टूबर 48। सोनाक्षी सिन्हा। 2 जून 87। शत्रुघ्न सिन्हा इज 15 जुलाई 46। राज कपूर साहब 14 दिसंबर 24। रणवीर कपूर 28 सितंबर 82। रणवीर सिंह 6 जुलाई 85। लास्ट मैं सर, आपने सारा मुझे इतना स्पीड में गिनवाया कि मेरा माइंड यहाँ पे पजल हो गया। आपको ऑडियंस को चाहिए वेरीफाई करें बाद में कि मैं ठीक बोले, आप लोग इनको कमेंट करें कि ये ठीक थे कि नहीं ठीक थे। आप लोग वेरीफाई जरूर कीजिएगा। और सर थोड़ा सा एक लास्ट, मैं आपके सवाल से प्रभावित हुआ कि आपने इतने फिल्म स्टार्स के नाम कैसे याद किए। तो आप कहते हैं मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, आपने कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, आप एक्सटेम्परी बोल रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। सर आज की बात से मैं ये लाइन कभी नहीं बोलूँ कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। यस डेफिनेटली। सर ऑलमोस्ट मैं सारे सवाल आपसे कर चुका हूँ, सारे डेमोज मैं जो जानता था मैं आपसे ले चुका हूँ, सारे टेक्निक्स आपने हमें बहुत सारी बताई जो हम इस सेशन में कवर कर सकते थे। सर एक ऐसा काम जो दुनिया में अब तक नहीं हुआ और मुझे उम्मीद है कि आप वो करने वाले हैं, आपका नाम जल्दी आने वाला है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। वो थोड़ा सस्पेंस ही रखे तो अच्छा है, वो पहले मैं पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहूँगा। तो अभी जो मैंने सबसे बड़ा काम जिसमें मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन हुई कि कुछ किया, तो वो ये था कि मैंने 16th लोकसभा याद की थी। तो दोस्त कहते थे कि ये लोकसभा तो 5 साल में खत्म हो जाएगी, अगली आ जाएगी। तो मैंने कहा था मैं अगली याद कर लूंगा। तो 17th लोकसभा अब आ चुकी है और आज की डेट में मैं फख्र से कह सकता हूं कि 16th और 17th दोनों लोकसभा मेरे यहाँ पे इंटैक्ट हैं। कि आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वर्ल्ड इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लीजिएगा, मैं आपको इमीडिएटली बता दूंगा एमपी कौन है। और अगर आप किसी एमपी का नाम लेंगे, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी और इवन उनका बर्थडे भी बता दूंगा, पार्टी भी बता दूंगा, और स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी तो है। सर इसका भी एक डेमो लेते हैं। यस डेफिनेटली। ठीक है, मैं बात करता हूँ जहां पे मैं रहता हूँ, दिल्ली की। दिल्ली में 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। चांदनी चौक, न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन है, देन न्यू दिल्ली से मीनाक्षी लेखी जी हैं, देन साउथ दिल्ली से रमेश बिदूरी जी हैं। देन ये तीनों ही कंटिन्यू कर रहे हैं, 16th एंड 17th दोनों में ही थे, ये इन्हीं के पास थी, और सातों की सातों सीट बीजेपी के पास है। इधर हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाएं तो पहले थे उदित राज जी, उनकी जगह पे अब आ गए हंसराज हंस। और नीचे जो ईस्ट दिल्ली है वहां पे प्रवेश साहब सिंह वर्मा, वो रिपीट कर रहे हैं, वो पिछली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी थे। अब इधर सॉरी ये वेस्ट की थी, ईस्ट की तरफ ऊपर वो मनोज तिवारी जी हैं, और उनके जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट थे और वेस्ट में महेश गिरी थे पहले, अब आजकल गौतम गंभीर हैं। ये 7 की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और इनके सबके बर्थडे भी मैं आपको बता सकता हूँ, बट आई थिंक यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। बिल्कुल। और ये मैंने बता दिया कि सारी की सारी बीजेपी के हैं। सर इतनी सारी चीजें जो कि आधे घंटे में आपने कवर करी, जो हम सब बात कर रहे थे, लगातार बैक टू बैक आप बताया जा रहे थे, मेरे पास इतने सवाल नहीं थे जितने आपके पास जवाब थे। राइट। और सर ऑलमोस्ट आई एम डन विद एवरी सिंगल थिंग, और मैं अब उम्मीद करता हूँ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो नए नए सवाल हमसे पूछेंगे, नई नई चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसा लेके आएंगे कि जिसको लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। हाँ जी बिल्कुल। लाइव में अगर आप करें तो मेरे साथ बहुत ऑडियंस जुड़ती है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आपने प्लान किया हो ऐसा कुछ
जो आप दिखा रहे हैं, तो लाइव में तो सब कुछ इमीडिएटली होता है। दोस्तों अगर आप लाइव ऐसा भी कुछ हम करें लोग तो जल्दी अटेंड करेंगे सर के साथ, और लाइव में प्लस पॉइंट ये होगा रैंडमली हमारे पास मैसेज आएंगे आपके, भले ही आपका बर्थडे हो, आपका शादी की डेट हो, या आपका एग्जाम हो, या कुछ भी। सर आपने बताया था कि आपने लगभग 1000 साल का कैलेंडर याद कर रखा है। यस। तो वो बैक साइड की हम बात करें या फ्रंट की आने वाले 1 साल की? नहीं, वो 1753 में जॉर्जियन कैलेंडर इंप्लीमेंट हुआ था। कई लोग इंडिया में क्लेम करते हैं मैंने 10,000 साल का कैलेंडर याद किया, 20,000 का किया, वो गलत है। ऐसे मैं भी कर सकता हूँ, मैं 20,000 का भी बता सकता हूँ, पर मैं कभी बोलता नहीं। रीजन बीइंग के जॉर्जियन कैलेंडर 1753 में इंप्लीमेंट हुआ, उससे पहले की आप डेट्स बताएंगे वो ठीक नहीं आएंगी डेट्स, पर कोई चेक कौन कर पाएगा कि ठीक थी या नहीं थी, है ना। इसलिए लोग ऐसा करते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। तो वो 1753 ऑनवर्ड्स कोई भी डेट आप बोलेंगे, कोई भी तारीख, कोई भी दिन। यस। ओके। और ये आप भी कर सकते हैं, अगर आप मेरी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड करें, उसको 1 हफ्ता प्रैक्टिस करें, तो 1 हफ्ते बाद आप भी कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं, मैं आपको रिमाइंड डाल दूं, जो स्क्रीन पे सारी वेबसाइट चल रही है, इंफॉर्मेशन चल रही है, हर चीज़ आपको स्क्रीन पे मिलेगी। हमारी सर की वेबसाइट भी है, सर की ऐप है, वहाँ पे आप जाइए, सर को ज्वाइन कीजिए, और यकीन मानिए 1 दिन का वो कोर्स मात्र 6 घंटे का आपकी 60 साल की आने वाली लाइफ को बदल सकता है। यस, डेफिनेटली। सर बहुत सारी बातें हमने आपसे पूछी आज, बहुत सारे जवाब आपने दिए। मेरा एक और सवाल जो मेरे माइंड में आया है, मैं बात कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी की। ओके, तो शुरुआत करते हैं, इसके बारे में हमें आप बताइएगा। मैं दिल्ली से हूँ और पास में गाजियाबाद है मेरे, तो गाजियाबाद से हम गाजियाबाद से वीके सिंह जी हैं जी, वो जो आर्मी ऑफिसर रहे, उनका बर्थडे मैं बता देता हूँ। वैसे लोगों को चेक करना ढूंढना मुश्किल होगा। 10th में 51 है उनका, और वो 16th और 17th लोकसभा दोनों में वही थे, उनके पास कॉन्स्टिट्यूंसी थी गाजियाबाद की। बुलंदशहर में है भोला सिंह जी, और उनका बर्थडे 10 सितंबर 77 है, बीजेपी से है। सूरत से दर्शना विक्रम जारदोश हैं, गुजरात की सारी 26 सारी बीजेपी के पास हैं, तो शी इज आल्सो फ्रॉम बीजेपी। हैदराबाद से असदुद्दीन उवासी हैं, जिनका नाम है, जिनकी पार्टी है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का नाम है, और उनका बर्थडे जो है वो 13 मार्च 69 है। रोहतक से पिछली 16th में जो थे वो थे दीपेंद्र सिंह हुडा, उनका बर्थडे है 4 जनवरी 78, और अब वहाँ से अरविंद कुमार शर्मा जी हैं, जिनका 12 अक्टूबर 63 है। शिमला से 16th लोकसभा में वीरेंद्र कश्यप जी थे, और अब मिस्टर सुरेश कश्यप है। पहले वीरेंद्र कश्यप जी का बर्थडे 15 सितंबर 50 है, और सुरेश कश्यप जी का 23 जुलाई 71। बागपत से सत्यपाल सिंह जी हैं जी, वो 16th में भी थे, 17th में भी वही है, सीट रिटेन किया उन्होंने, और उनका जो बर्थडे है वो है, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, यस 16 मई 59 उनका बर्थडे। सर आपने प्रेजेंट पूरा बता दिया, पास्ट पूरा बता दिया, कि आप फ्यूचर बता पाएंगे, मतलब फ्यूचर में कौन कौन होने वाला है? फ्यूचर में मैं आप वैसे अगर इसके ऊपर और मास्टरी करें तो ये भी जाना जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मैं अगर 4 साल पहले आप कहते तो मैं शायद कहता कि दिस इज ऑल, बट आई डोंट नो, मैं इस फील्ड के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, तो इसके बारे में टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगा। मतलब सर जो आपको लगता है एक थॉट कि आने वाले टाइम में क्या ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैंने जनरली एक मजाकिया तौर पर क्वेश्चन किया था ये, क्या ये पॉसिबल हो सकता है आने वाले टाइम में कि हम फ्यूचर देख पाएं? मे बी कुछ भी इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। आज एक इंसान के अंदर, जैसे आप 10-15 साल पीछे जाएं तो आप सोच सकते थे कि मोबाइल आपके हाथ में होगा, एक इंस्ट्रूमेंट, और आप कहीं भी बात करेंगे, और उस टाइम पे हम वो लैंडलाइन मिलाते थे और कितनी देर वेट करनी पड़ती थी। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। जिस दिन किसी के दिमाग में ये एक थॉट आई और उसके ऊपर उसने वर्क किया, तो मे बी इट इज पॉसिबल। मैं किसी भी चीज़ को इम्पॉसिबल नहीं मानता, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सर बहुत अच्छा, और लगभग हमें जो चीज़ें मैं जानना चाहता था हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, वो सब चीज़ें मुझे आपने बताई। जाते जाते मुझे टाइम का भी पूरा ख्याल है। एक छोटा सा मैसेज, जिसे बोलते हैं यू कैन से मोटिवेशन, ऑलरेडी आप मोटिवेशन ही करते आए हैं, एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे सारे व्यूअर्स को, दिल्ली वालों को? मैं पूरे जितने भी कहीं भी आपकी ऑडियंस है उन सब के लिए यही कहना चाहूँगा कि वाई लिव लिमिटेड व्हेन यू आर अनलिमिटेड, कि हम जैसी ज़िंदगी जीना चाहें वो जी सकते हैं, बस थोड़ा अपने ऊपर विश्वास कीजिए और अपने आप को लिमिट मत कीजिए। आप अपनी लिमिटेशंस को भूल जाइए और अपने माइंड के ऊपर विश्वास करिए। इंटरनली वी आर ऑल इक्वल,
हमारी प्रोग्रामिंग ने हमें अलग अलग बनाया हुआ है, अंदर से हम सब बराबर हैं। सर बाहर से भी हमारे 2 हाथ पैर 4 सब कुछ Exactly. बस हम केवल फर्क है केवल सोच का। वो सोच क्या है, वही प्रोग्रामिंग जो आपकी हुई है, इसको धीरे धीरे बदला जाता है। यानी कि जाते जाते बस आप यही कहना चाहते हैं कि केवल अपनी प्रोग्रामिंग को आप चेंज कीजिए। यस डेफिनेटली सर तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अपनी पूरी टीम के ओर से, अपनी ओर से टी वर्ल्ड स्टूडियोज़ को ज्वाइन करने के लिए, पंजाब से आने के लिए। और मैं छोटी सी बात से इस सेशन को विराम दूंगा क्योंकि आप मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। अभी अपने दिल की बातों को जान लो, चाहता है ये क्या कभी इसकी भी मान लो, कर लो सपने अपने दिल के तुम पूरे ताकि रह ना जाएं ये अधूरे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भी सपने हैं ना आपको वो पूरे करने हैं, फुलफिल करने हैं। अगर राजीव सर इस एज में लगभग 55-54 की अप्रॉक्स कर सकते हैं तो आप और हम तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यार कीजिए ना उसको, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड सर थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग टी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।